मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज एक वीडियो बड़ी डिस्टर्बिंग थी जो मुझ तक पहुँची। मैंने इसे एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ये मेरे तक आई है और ये ऑलरेडी एक एडिटेड वीडियो थी जिसमें मुवाज़ना किया गया है दोनों यहाँ पर जो आपको तस्वीर में खुद्दाम नज़र आ रहे हैं डॉक्टर जमील नासर साहब और पादरी अनवर फ़ज़ल साहब। और ये बड़ी डिस्टर्बिंग सी गुफ्तगू है जो मेरी जो है वो नॉलेज में ये आई। सो मैंने चाहा कि क्यों ना इसको मज़ीद समझने के लिए इसको थोड़ा-सा ब्रेक किया जाए, इस पर इसको एनालिसिस इसका किया जाए, ताकि अपनी इस्लाह भी हम कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की गुफ्तगू जो हमें इसमें नज़र आ रही है, जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो नहीं होने चाहिए। वो कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो क्या बातें हैं उन पर हमें रोशनी डालने की ज़रूरत है। अगर आप पूरी वीडियोज़ देखना चाहें तो इन दोनों खुद्दाम के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर जाकर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास काफ़ी फ्री टाइम है तो। एक मैं वीडियो देख रहा था। I was watching a video. एक पास्टर साहब कह रहे थे One pastor was saying कि ये जो चर्चेस पास्टर उन्होंने फजल है सियासी बंदों को बुला लेता है। the pastor Anwar Fazal called the politician. मैंने कौन सा मिनिस्टर बनना है? I don't want to become a minister. या डबल फेस ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੀ You do understand by this. ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ They guide wrongly in the churches, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ and when they go there, they want to sit on the front. वही डॉक्टर साहब The same doctor जो पिछले दिनों मेरे खिलाफ बोल रहे थे who was talking against me, पिछले दिनों हम चीफ मिनिस्टर साहब को जब मिलने के लिए गए when we went to meet Chief Minister, कामरान साहब भी मेरे साथ थे उस वक्त Brother Kamran was with me at that time. तो बिशप साहब थे 2 bishops were with me, और वही एक डॉक्टर साहब and the same doctor. मैं सो अभी यहाँ पर आपको जो है वो आपने देखा कि अनवर फजल साहब बात कर रहे हैं और इनकी गुफ्तगू जो है उसमें एक तनकीद जो है वो पाई जाती है। डॉक्टर कह रहे हैं वो लोग, लेकिन वो उन डॉक्टर साहब का पूरा नाम नहीं ले रहे। तो डॉक्टर साहब कौन हैं वो अभी तस्वीर में भी शो हो गया कि किन डॉक्टर साहब की बात हो रही है। ज़ाहिर-सी बात है अनवर फज़ल साहब किसी मेडिकल डॉक्टर को लेकर तो अपने साथ कहीं मिनिस्टर साहब के पास जाएँगे नहीं। तो ये फिर डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर जमील नासिर साहब ही हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं उन्होंने क्या बात की है। अक्सर कहता हूँ डंगर डाक डाक खोते दे उत्ते डॉक्टर लिख दो, खोता खोता ही रहना है। If you write a donkey onto the, if कोई you डॉक्टर नहीं बन सकता। he doesn't खोता become डॉक्टर बन सकता है, the donkey becomes a doctor. खोता कभी डॉक्टर नहीं बन The सकता। donkey can never be. सो यहाँ पर जो अनवर फजल साहब हैं वो बड़ा एक नामुनासिब सा और नाजेबा सा गैर इखलाकी जुमला वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी उसी मसबा पर जिस मसबा को लेकर ये सारी जो है वो गुफ्तगू हो रही है। और इस मौका पर ये कह रहे हैं कि जो गधा है उसको उसके ऊपर डॉक्टर लिखने से वो डॉक्टर नहीं बन जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि एक लीडर का दूसरे लीडर के लिए ऐसे अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल मैं ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब है और गैर इख़लाक़ी है और नाक़ाबिले कबूल है। चाहे ये लफ़्ज़ जमील नासिर साहब डॉक्टर जमील नासिर साहब बोलते या इन्होंने बोला है या कोई भी बोले, तो ये किसी भी लीडर के लिए ये एक गैर मुनासिब बात है और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरह की जो तनकीद है हमारे दूसरे हम खिदमत साथियों के लिए, चाहे आपके ज़ाती इख्तलाफ़ात हैं, चाहे आपके जो भी मसाइल हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप पब्लिकली इतने बड़े और ओपन प्लेटफ़ॉर्म पर, जहाँ ना सिर्फ़ आप पंजाबी में ये बात पहुँचा रहे हैं दुनिया को, आप अंग्रेज़ी में भी बाहर भी बता रहे हैं कि देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक-दूसरे वो आपके ही जो क्या कहते हैं कि प्रोफ़ेशन और आपके ही खिदमत के साथ जुड़े हुए एक बड़े ख़ादिम के साथ। तो आप अब दोनों ही लीडर्स हैं और पंजाबी में भी आपने उनकी तारीफ़ दुनिया को की और इंग्लिश में भी आपने तारीफ़ कर दी। तो अंग्रेज़ों को भी पता चल गया ये कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ख़ैर
इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बुरी बात थी और ये बड़ी डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए। जो ये जुमला जब मैंने सुना ना, तो मेरे लिए ये बड़ा डिस्टर्बिंग था और मैं पहले तो शॉक्ड रह गया कि ऐसे कैसे वो बोल सकते हैं दूसरे खादिम के लिए। तो ये अभी जो जंग चल रही है लफ्ज़ों की, ये जंग चल रही है उसी पलपट पर खड़े होकर जिस पलपट के लिए लड़ रहे हैं ये। जिस पलपट को ये जिसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बात कर रहे हैं, जिसकी जो है वो इज़्ज़त के लिए, जिसकी ताज़ीम के लिए ये बात कर रहे हैं, उसी पलपट पर खड़े होकर एक-दूसरे को पता नहीं क्या-क्या लफ्ज़ों में जानवरों के साथ मिला रहे हैं। तो आगे देखें क्या हुआ। Cannot become a ठीक है, doctor. वो समझते हैं They think that कि ये पुलपट, that this stage इस पुलपट पर कोई पॉलिटिशियन नहीं खड़ा हो that सकता। no politician can stand on this stage. इस पुलपट पर सिर्फ पास्टर खड़ा हो सकता है। This stage is only connected to the pastor. ये पुलपट किसी पास्टर की मलकियत नहीं है, That stage is not only for the pastor. किसी बिशप की मलकियत That नहीं is है, not only for the bishop. किसी डिनोमिनेशन की मलकियत नहीं It है। is not for the denomination. ये पुलपट यीशु मसीह की That मलकियत है। stage is in the lead of God. इस पर हर शख्स खड़ा हो सकता है। Any man can stand on this stage. इस पर हर शख्स खड़ा हो सकता है। Any man can stand on this stage. इस पर हर शख्स खड़ा हो सकता है। Any man can stand on this stage. सो आपने अभी-अभी सुना मैंने इसको जब नोट किया इस जुमले को, तो इसमें कहा गया है कि हर शख्स जो है वो इस पलपट पर खड़ा हो सकता है। वेरी स्ट्रेंज बड़ी हैरानकुन बात है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिटरली ये कहा जा रहा है कि एनीबॉडी कैन स्टैंड ऑन दिस स्टेज, चाहे वो खादिम है, चाहे वो खादिम नहीं है, चाहे वो खूनी है, चाहे वो गुंडा है, कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत है, गैर पॉलिटिकल शख्सियत है। इसका मतलब कि ये पलपट जो है वो अगर यीशु मसीह का है तो इस पर आके कोई भी खड़ा हो सकता है। सो यीशु मसीह के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो आप गौर कीजिए कि यीशु मसीह मौजूद है वहाँ पर और आप यीशु मसीह की मौजूदगी में आप ये कह रहे हैं कि यहाँ यीशु मसीह के प्लेटफ़ॉर्म पर कोई भी आके इस पलपट पर जो कि उसका मज़बा है, यानी कि पलपट का मतलब तो उर्दू में मज़बा ही बनता है ना। तो जो उसका मक़दस है, जो उसका मज़बा है यीशु मसीह का, उस पर आकर कोई भी खड़ा हो सकता है। और मज़बा जो है, जो मुक़द्दस जगह है, जो जिस पर आकर पैगाम का काम किया जाता है, नजात का काम किया जाता है, उस पर आकर कोई भी आकर खड़ा हो सकता है। सो वेरी शॉकिंग, लेट्स सी आगे क्या होता है। Any man can stand on this stage. जब आप चर्च को डिवाइड करेंगे, When you divide the church, आप कहेंगे ये पुलपट के ऊपर तो नहीं आ सकता, that he can't stand on this ये stage. चर्च की इस वाली जगह के अंदर आ सकता He है। can't come in that church. तो चर्च तो सारा ही चर्च खुदा का चर्च है। The whole church connects to the God. अगर एक पॉलिटिशियन सो यहाँ रुकिए और ज़रा गौर कीजिए। ये कहा जा रहा है कि जो एक पॉलिटिशियन है वो जो अवाम की जगह है, जहाँ कलीसिया बैठती है, वहाँ आ सकता है और स्टेज पर नहीं आ सकता, तो फिर तो सारा चर्च ही खुदा का है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो ये कहना चाह रहे हैं पादरी अनवर फज़ल साहब कि पलपट में और जो पलपट के नीचे का जो प्लेटफ़ॉर्म जगह है, जो कलीसिया का है, वो दोनों एक ही है। तो फिर पलपट पर पैगाम रसानी का काम और वहाँ पर भी पैगाम रसानी का काम होना चाहिए फिर। फिर ये तो हम ये भी कह सकते हैं ना। तो यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है जो अनवर फ़ज़ल साहब कह रहे हैं। यहाँ आकर खड़ा हो सकता है, When one politician come and stand on this stage, वह क्यों नहीं यहाँ खड़ा हो सकता? then he can't. Why can't he stand on? अगर एक पॉलिटिशियन यहाँ आकर खड़ा हो सकता है, When one politician come and stand on this stage, वह क्यों नहीं यहाँ खड़ा हो सकता? then he can't. Why can't he stand on? सो यहाँ पर ये एक सवाल है जो उन्होंने किया है।
अनवर फजल साहब ने। और मैं ये समझता हूँ कि शायद उन्होंने जमील नासर साहब से ही ये सवाल किया है, तो जवाब भी वो उनको देना चाहिए। लेट्स सी। Why can't he stand on? सुनिए गौर से, बाइबल क्या कहती है। ये मस्बा मैंने आपसे कहा था ना, बरकत के लिए। मैंने आपसे ये भी कहा है कि ये लोग खुदा के खादम है, खुदा की तरफ से चुने जाते हैं। मैं फिर अलानिया कह रहा हूं, मैं लाइव कह रहा हूं, बाइबल की हवाला देकर अलानिया कह रहा हूं। लेकिन ये लोग स्टेज के ऊपर खड़े होकर पॉलिटिकली कैंपेन नहीं कर सकते। यहाँ जो पादरी जमील नासर साहब, डॉक्टर जमील नासर साहब जो बात कर रहे हैं खादिम होने के ताल्लुक से, पॉलिटिकल शख्सियात के हवाले से, तो उनके लिए उन्होंने रोमियो के ख़त में से 13वां बाब उसकी चौथी आयत को बुनियाद बनाते हुए, वो आप अगर पूरा मैसेज सुनेंगे तो उसमें भी इसका आपको हवाला वो खुद से दे रहे हैं, तो वो ज़िक्र भी मिल जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो रोमियो 13 की 4 में क्या लिखा है। 13 की 4 में लिखा है कि क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है, लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफ़ायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके गज़ब के मुआफ़िक बदकार को सज़ा देता है। सो ये चौथी आयत जो रोमियो के 13वें बाब के अंदर हमें मिलती है, इसको बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा है। तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे बहन-भाई जो इस वक़्त मुझे सुन रहे हैं, मैं ये एक बात क्लियर करता चलूँ कि खिदमतगुज़ार होना या खादिम होने के ताल्लुक से यिर्मयाह की ख़त में भी हमें ज़िक्र मिलता है कि खुदा बुत परस्त को कह रहा है कि वो मेरा खुद खिदमतगुज़ार है। यिर्मयाह 43वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि और उनसे कहा है कि रब्बुल फ़ाज इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि देखो मैं अपने खिदमतगुज़ार शाह बाबल नबूकतरज़र को बुलाऊँगा। सो यहाँ पर भी देखिए कि शाह बाबल जो है, जो बुत परस्त एक शख़्स है, उसको खुदा कहता है कि मैं अपने खिदमतगुज़ार, यानी कि वो खिदमतगुज़ार इन अ सेंस, इस सेंस में कि वो जो भी काम कर रहा है, वो जो भी अमल करेगा, उसका कंट्रोल खुदा के हाथ में है। सो खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है, चाहे ये खुदा की मर्ज़ी से वो कर रहा होगा। तो इस तरह से ये खादिम होने की बात हो सकती है। ये वो खादिम नहीं है जिनको मखसूस किया जाता है, जो खुदा के ममसू होते हैं, ये उन खादिमों की बात नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। फिर सुन लें और सारे गौर से सुन लें। अगर तो आपने दुआ करवानी है तो फिर मस्बा पर दुआ नहीं होगी। किसी पॉलिटिकल लीडर ने दुआ करवानी है तो हमने तो मस्बा के ऊपर कुर्सी नहीं रखी। ये जगह किस लिए है? आए नीचे बैठे, मिंबरे मसीह के ऊपर कोई नहीं चढ़ के इस तरह की तकरीर कर सकता। ये मिंबरे मसीह है। सो यहाँ पर जो जमील नासिर साहब ने बात की है कि दुआ से शुरू हुई की बात उन्होंने कि कोई भी किसी ने भी दुआ करानी है तो वो स्टेज पर आकर दुआ नहीं करवा सकता। तो खैर माजी में सोशल मीडिया पर भी और आमूमन भी देखा गया कि बहुत सारे क्रूसेड्स हुए हैं, बहुत सारे जो है वो शिफाइया और दुआइया इबादात हुई हैं, बड़े-बड़े फेस्टिवल्स हुए हैं, आज भी होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ईमानदार नहीं होते और वो आते हैं, उनको स्टेज पर आने से कभी नहीं रोका गया। तो ख़ैर ये एक बात है जिस जिस पर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की दुआ फिर उनको भी मना करना चाहिए था। बाकी जहाँ तक बात है तकरीर करने की, तो वो की बात जो है वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बेहतर है। ये प्लेटफ़ॉर्म तकरीरों के लिए नहीं है। आगे चलते हैं। करके इस तरह की तकरीर कर सकता। ये मिंबर मसीह है। मुझे बताइए, जब आपने बहुत से लोगों ने टीवी के अंदर देखा, बड़े बड़े एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मिंबरे रसूल के ऊपर कोई खड़ा नहीं होता मां सिवाय मौलाना साहब के, मां सिवाय इमाम साहब के। सारे नीचे बैठ के उसकी इमामत में दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो क्या चर्च के अंदर ही ये है कि चर्च का मसबा के ऊपर आए और हम सारे के सारे उन्हें कहें कि जनाब हम आपके पीछे करते नहीं। मिंबरे मसीह के ऊपर
जो अमामत के फराइज हैं वो खुदा का खादम अंजाम देगा। दुआ करना या खिदमत का काम करना, सरमन देना, पैगाम देना, ये तो खादिम का ही काम है। खादिम जो है वो ही ये काम कर सकता है, पॉलिटिकल शख्स तो कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ख़ैर खिदमत की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है एक पॉलिटिकल शख्स के स्टेज पर आने के ताल्लुक से। तो ख़ैर ये थोड़ा-सा ट्रैक से ये बात हटती हुई नज़र आई। वो खुदा का खादम अंजाम देगा। मस्बा के ऊपर किसी को हम वोट मांगने की इजाजत नहीं 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 देंगे। सो मस्बा के ऊपर वोट मांगने की इजाजत जो है वो नहीं, नहीं और नहीं देंगे कहा गया। सो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अनवर फजल साहब आप क्या कहेंगे? देनी चाहिए इजाजत अगर पॉलिटिकल शख्स स्टेज पर आए, आ सकता है जैसे आपने कहा और कोई भी आ सकता है आपने कहा। तो क्या वो कुछ भी कह सकता है? इसके हवाले से भी अगर आप बोलते तो बेहतर होता। मेरे पास आपके इस क्लिप जो मुझ तक पहुँचा उसमें आपका कोई ऐसा जुमला जो है या बयान मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है कि आपने इसके बारे में भी अपनी ओरिजिनल वीडियो में कहा हो, लेकिन ख़ैर अगर कोई भी आ सकता है तो वो कुछ भी कह सकता है ना फिर तो। नहीं 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 देंगे। अगर तो कोई चाहता है पॉलिटिकल लीडर चर्च क्रिश्चियनिटी के लिए, हमारे लिए, हम उनके लिए बड़े इज्तिमा करने को तैयार हैं। हम उन्हें सपोर्ट करने को तैयार हैं, पैसा देने को तैयार हैं, प्लेटफॉर्म देने को तैयार नहीं है। सो डॉक्टर साहब पैसा ना दीजिएगा। पैसा काफ़ी मसीहियत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, तो सियासत में पैसा ना उड़ा दीजिएगा। सो पैसा देना है तो आप मुझे बताएँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, इवन के कई खादम हैं जिन्हें ज़रूरत है। तो ख़ैर ये तो थी आज की वीडियो और इस पर बात की करना चाह रहा था मैं और ये है कि इस पर मैंने कहा कि चलें कुछ करते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। बाकी फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, जो आप इस वीडियो को इस वक़्त देख रहे हैं, मैं आप पर इसको छोड़ता हूँ। आप अपने राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ कि क्या कोई भी स्टेज पर आ सकता है? आना चाहिए? क्या पॉलिटिकल लोगों को स्टेज पर आने की दावत दी जानी चाहिए? क्या उन्हें दुआ के लिए बुलाया जा सकता है स्टेज पर? या क्या वो तकरीर कर सकते हैं पलपट पर आकर? क्या वो वोट माँग सकते हैं? ये इतने सारे सवालात हैं जो इस एक वीडियो में और इन दोनों खादमों की गुफ्तगू से उठ खड़े होते हैं। तो आइए फिर कमेंट करते हैं, अपनी राय का इज़हार करें और मुझे बताएँ ताकि इस बात को और मज़ीद समझा जा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप जो है वो किसी भी और हवाले से भी अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।